वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह नौगढ़ के किले के बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठे शोभा देख रहे थे। एक तरफ से चंद्रप्रभा, दूसरी तरफ से कर्मनाशा नदी बहती हुई आई है। किले के नीचे दोनों का संगम हो गया। जहां कुमार और तेज सिंह बैठे हैं, नदी बहुत चौड़ी है और उस पर साखू का बड़ा भारी जंगल है। कुंवर वीरेंद्र सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकांता के विरह में मोर की आवाज तीर की तरह लगती है। लंगूरों की किलकारी वज्र सी मालूम होती है। शाम की धीमी धीमी ठंडी हवा लू का काम कर रही थी। चुपचाप बैठे नदी के किनारे देख ऊंची सांस ले रहे थे। इतने में एक साधु राम रज से रंगी हुई चादर पहने, राम नंदी तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए कुछ दूर नदी के किनारे बैठा गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनारगढ़ क्रूर बहुरंगी, लाए चार चितारी, संग में उनके पंडित देवता जो हैं सगुन विचारी। इनसे रहना बहुत संभल के, रमल चले अतिकारी। क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। ये आवाज कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर से उसकी तरफ देखा। वो साधु इन्हीं की तरफ मुंह करके गा रहा था। तेज सिंह को अपनी तरफ देखते हुए देखकर मुस्कुराया और उठ के चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकांता के ध्यान में डूबे थे। उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वे नहीं जानते थे कौन गा रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। एकटक नदी की तरफ देख रहे थे। तेज सिंह ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या? नहीं तो क्या सुना? तेज सिंह ने कहा, पूछिए, अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। तेज सिंह संभल गए और उठकर खड़े हो गए। दोनों आदमी किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। अब एकांत है, सिवाय इन दोनों के इस समय कमरे में कोई नहीं। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से पूछा, कहो क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, आपको ये तो पता ही हो चुका होगा कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त की मदद लेने चुनारगढ़ गया है। वहां जाने से क्या नतीजा निकला है वो भी सुन लीजिए। वहां से शिवदत्त के 4 अय्यार और एक ज्योतिष उनके साथ कर दिया गया है। ज्योतिष बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाजिम पहले से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई है। ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, आप संभल कर रहिएगा। मुझे यकीन है उन अय्यारों में से कोई ना कोई ज़रूर इस तरफ आएगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। होशियार रहिएगा, किसी के साथ कहीं मत जाइएगा, न किसी का दिया कुछ खाइएगा। इत्र, फूल कुछ भी सूंघने को दे तो इस बात का ख्याल रखिए कि सूंघना नहीं है। मेरी सूरत बना के आए तो ताजुब नहीं है। इस तरह आप मुझे पहचान लीजिएगा। देखिए, मेरी आंख के अंदर नीचे की तरफ एक तिल है जिसे कोई नहीं जानता। अब से लेकर मैं दिन में चाहे जितनी बार आऊं, इस तिल को छिपे तौर पर दिखलाकर अपना परिचय दूंगा। अगर ये काम ना करूं तो समझ लीजिए धोखा है। और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने समझाई। खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ चुनारगढ़ से इतनी मदद मिली है? तेज सिंह ने कहा, मुझे सब मालूम है। उसका हाल फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं जाता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछें तो जो मुनासिब लगे कह दीजिएगा। तेज सिंह अय्यारी का सामान लेकर वहां से रवाना हो गए। चपला खोजबीन के लिए मर्दाने वेश में शहर से बाहर निकली। आधी रात बीत गई थी। साफ चांदनी छिटकी हुई थी। एकाएक जी में आया, नौगढ़ चलूं और तेज सिंह से मुलाकात करूं। इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की तरफ चली। उधर तेज सिंह अपनी असली सूरत में अय्यारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ चले आ रहे थे। दोनों की मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया। नज़दीक जाकर अपनी असली आवाज़ में बोली, कहाँ जा रहे हैं? तेज सिंह ने बोली से चपला को पहचान लिया और कहा, क्या मौके पर मिली हो? नहीं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती तुमसे मिलने के लिए। बहुत सी ज़रूरी बातें हैं, आओ बैठो। दोनों एक साफ चट्टान पर बैठ गए। चपला ने कहा, कहो कौन सी बातें हैं? तेज सिंह ने कहा, सुनो, तुम ये जानती हो कि क्रूर सिंह चुनारगढ़ गया है। वो वहाँ से 4 अय्यार और एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त से मांग कर ले आया है। वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मंडली अब भारी हो गई है। इधर हम तुम 2 ही हैं।
इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी से काम करना पड़ेगा। वे अय्यार लोग महाराज जय सिंह को पकड़ कर ले जाएं तो ताजुब नहीं, चंद्रकांता के लिए तो आए ही हैं। इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करना था। चपला ने पूछा, अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह ने कहा, एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह जो नए दीवान बने हैं उनको पकड़ता हूँ, उनकी सूरत बनाकर दीवान का काम करूँगा। ऐसा करने से फौज और सारे नौकर हमारे हुक्म में रहेंगे और मैं भी बहुत कुछ कर सकूँगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहना और जहाँ तक हो सके एक बार मुझसे मिला करना। मैं दीवान तो बना रहूँगा, मैं दीवान रहूँगा तो मिलना कुछ मुश्किल नहीं होगा। बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल के यहाँ मिलना। मैं उसके घर में उसी की तरह रहूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाईं। तेज सिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंधी की तरह बनाकर कई शीशी इत्र को कमर और एक दो हाथ में लेकर विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देखकर हरदयाल सिंह के मकान पर पहुंचे। देखा तो दीवान साहब लेटे हुए हैं और दो चार दोस्तों के सामने बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा था। तेज सिंह इत्र की शीशियां लिए सामने पहुंचे और सलाम करके बैठ गए। कहा, लखनऊ का रहने वाला गंधी हूँ, आपका नाम सुनकर आया हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे इत्र लाया हूँ। ये कहकर शीशी खोली और उसकी खुशबू रुई पर लगाकर सभी को सूंघने के लिए देने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदिल आदमी थे। इत्र सूंघने लगे और फाहा सूंघकर अपने दोस्तों को दिया। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उनके सब दोस्त बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। तेज सिंह ने सबको उसी तरह छोड़ दिया। हरदयाल सिंह की गठरी बांधकर पीठ पर लादी, मुंह पर कपड़ा ओढ़ा, नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझकर उनसे न बोला। शहर के बाहर निकल गए। बहुत तेजी के साथ चलकर उस खोह में पहुंचे जहां अहमद कैद था। किवाड़ खोलकर अंदर गए। दीवान साहब को उसी तरह रखा। मोहर की अंगूठी निकाली, कपड़े उतार लिए और बाहर चले आए। बेड़ी डालने और होश में लाने की जरूरत न समझी। तुरंत लौटकर विजयगढ़ आकर हरदयाल सिंह की सूरत बनाकर उनके घर पहुंच गए। दीवान साहब के भोजन का वक्त आया। दासी बुलाने आई। देखा दीवान साहब तो नहीं हैं। उनके 4-5 दोस्त बेहोश पड़े हैं। उसे बड़ा ताजुब हुआ। चिल्ला उठी। चिल्लाहट सुनकर नौकर और प्यादे आ गए। तमाशा देखकर हैरान हुए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पता न था। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे होश में आए। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने बताया, एक इत्र बेचने वाला आया था, उसका इत्र सूंघकर हम सब बेहोश हो गए। अपनी खबर न रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं? इसी से कहते हैं अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान को जोखिम रहता है। कान पकड़े, अब अमीरों का साथ न करेंगे। ये सब बातें कर रहे थे कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े। दीवान साहब को आते देख सबने घेर लिया। पूछने लगे, आप कहाँ गए थे? दोस्तों ने पूछा, वो नालायक इत्र बेचने वाला कहाँ गया और हम सब बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वो चोर था, मैंने पहचान लिया था इसलिए उसका इत्र नहीं सूंघा। सूंघता तो तुम लोग की तरह बेहोश हो जाता। उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि वो भाग गया। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया लेकिन वो निकल गया। अफसोस। दासी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए, घर में सब भूखे बैठे हैं। ये पूरा समय रोते ही गुजरा है। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं, थक गया हूं, सोने को भी जी चाहता है। ये कहकर वो पलंग पर लेट गए। उनके दोस्त अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहनकर गुप्त रीति से अय्यार का बटुआ कमर में बांधकर तेज सिंह दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर 2 पट्टी लोगों के हाथ उठने लगे। वो भी जरा जरा सिर हिलाकर सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी पहुंचे। महाराज नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल सिंह की आदतों से वाकिफ थे। उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के मुताबिक वो भी दरबार में दीवान की जगह बैठकर काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराजा धीराज, मुझे पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अय्यारों को एक साथ सरकार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि ये भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। बड़ी मुसीबत आन पड़ी है क्योंकि सरकार में आजकल कोई अय्यार नहीं है। नाजिम और अहमद थे, वो क्रूर सिंह के साथ हैं।
बल्कि आजकल वे अय्यार सूरत बदलकर शहर में घूमते फिरते बदमाशी कर रहे हैं। महाराज जयसिंह ने कहा, फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थी। इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी। दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पाकर वो चौबदार चौकन्ना हो गया, कुछ संभल गया। बात अधूरी छोड़ के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग आगे बढ़े, लेकिन वो सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो उस अय्यार को जो चौबदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह करना था जैसा हरदयाल करते हैं। इसलिए अपनी जगह से उठ भी न सके वो अय्यार भाग गया। जो लोग पकड़ने गए थे वो वापस आ गए। दीवान ने कहा, देख लीजिए महाराज, मैंने जो अर्ज किया था और जिस बात का मुझे डर था वो ठीक निकली। महाराज को ये तमाशा देखकर खौफ हुआ। दरबार बर्खास्त करके दीवान को साथ लेकर एकांत में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर सिंह की बातों में आकर एक बड़े भाई को मैंने दुश्मन बना लिया है। महाराज शिवदत्त की बराबरी भी नहीं कर सकता। दीवान साहब ने कहा, मैं अर्ज करता हूँ, इस समय हमारे पास कोई अय्यार नहीं है, इसलिए हमें जरूर कोई ईमानदार अय्यार मुकर्रर करना चाहिए, पर एकाएक नहीं हो सकता। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा अच्छा अय्यार है। उम्मीद करता हूँ अगर महाराज चाहेंगे तो तेज सिंह से हम लोगों की मदद हो सकती है। राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई हर्ज नहीं होगा, वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बातें सुनकर महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का दोनों बड़े लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं। वीरेंद्र सिंह वीर है, राजनीति भी अच्छी तरह से जानता है, 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है, और तेज सिंह की चालाकी उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी बेमुरव्वती हो गई है, इसलिए शर्मिंदा हूँ। मदद मांगने में शर्म मालूम होती है। तुम जाओ, उनसे मिलो, अगर मेरी तरफ से उनके दिल में कोई मलाल हो तो मिटा दो। तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, मैं खुद ही जाऊंगा, इस काम को करूंगा। महाराज अपनी मोहर लगाकर एक मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मोहर लगाकर मुझे दे दें। हरदयाल सिंह महाराज से विदा होकर अपने घर गए। अंदर जनाने में ना जाकर बाहर ही रहे, खाने को वहीं मंगवाया। खा पी कर सोचने लगे, चपला से मिलकर हाल चाल ले लें फिर जाएं। थोड़ा दिन बाकी था, चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल बताया, चिट्ठी दिखाई। चपला बहुत खुश हुई। हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वो बहुत लायक है, तुम जाओ और जल्दी इस काम को करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली। आज इतना ही। कल हम जानेंगे कि चुनारगढ़ से आए हुए अय्यारों ने नौगढ़ और विजयगढ़ में अपने क्या क्या कारनामे दिखाए, तेज सिंह ने हरदयाल सिंह को किस तरह मनाया, सब सुनिए कल के अंक में। नमस्कार।